हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन वंस अगेन अवर यूट्यूब चैनल। जिस तरह आपने थंबनेल देख ही लिया है, आज हम बात करेंगे अनुसूचियों के बारे में। तो संविधान में 12 अनुसूची है। मैं आपको 2 ही मिनट में पहले अनुसूची याद करा दूंगा। बीस आपको 2 मिनट तक बने रहना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि इसकी नोटिफिकेशन, स्टडी से रिलेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। आज का हमारा टॉपिक है अनुसूची। अनुसूची मूल संविधान, यानी जब संविधान बन रहा था तब आपसे पूछ ले कितनी अनुसूचियां थी। तो मूल संविधान के अंतर्गत जब मूल संविधान था तो मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। लेकिन वर्तमान में पूछ ले वर्तमान में कितनी है, तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां है। मैं 12 अनुसूचियां आपको 2 मिनट में पहले याद करा देता हूँ, फिर उनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे आगे। तो अनुसूची पहली, क्या होता है, किसी भी विषय के बारे में हम जब लिखते हैं, यानी ये अनुसूची किसके किसके अंदर लिखी हुई है, तो भारतीय संविधान। तो हम किसी की चीज के बारे में लिखते हैं तो पहले उसका क्या देते हैं, परिचय देते हैं। उस वस्तु का किसी बारे में लिखते हैं, उसके बारे में परिचय देते हैं। तो अनुसूची भारतीय संविधान में लिखी गई, अर्थात भारत का परिचय देगी ये भी। तो पहली अनुसूची में भारत का परिचय दिया हुआ है। उसमें बताया गया है कि भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश होंगे। तो ये हो जाएगा पहली आपकी अनुसूची, राज्य। और यूटी लिख देता हूं मैं, यूनियन टेरिटरी, अर्थात केंद्र शासित प्रदेश। भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश होंगे, अगर इसके बारे में आपसे पूछ ले कि इसका वर्णन किस अनुसूची में है, तो अनुसूची पहली। अब बात करते हैं दूसरी अनुसूची। 2 में क्या है, 2 नंबर के लोग धंधा करते हैं। क्यों करते हैं? पैसे के लिए। अर्थात यह अनुसूची किससे संबंधित है? पैसों से। तो वेतन, सरकारी कर्मचारी बड़े से बड़ा हो चाहे छोटे से छोटा, उसका क्या पेंशन होगा, अनुसूची 2 में वर्णन है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जो भी न्यायाधीश होते हैं, सांसद, इन सबका क्या वेतन होगा, उनका वर्णन किसमें, तो अनुसूची 2 में। अब बात करते हैं अनुसूची 3। 3 और 3 ही अक्षर आपको याद रखना है, शपथ। शपथ में कितने अक्षर है? 3। और तीसरी अनुसूची में क्या है, शपथ का वर्णन है। यानी हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज, सांसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जितने भी सरकारी कर्मचारी होते हैं, आईएएस, आईपीएस, यूपीएस वाले, ये शपथ लेते हैं। वो किस बात की शपथ लेते हैं, क्या शपथ लेते हैं, तो उसका वर्णन है अनुसूची 3 में। हो गया 3। अब बात करते हैं हम चौथी अनुसूची के बारे में, अनुसूची 4। 4 में आपको क्या याद रखना है? 4 में सिर्फ आपको एक अक्षर याद रखना है, आर। 4 से राज्यसभा, ये एक अक्षर आपको याद रखना है। तो 4 में राज्यसभा में बताया गया है अनुसूची 4 में कि राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से, राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से कितने लोग आएंगे, किस किस राज्य से कितने राज्यसभा से लोग आएंगे, राज्यसभा के अंतर्गत किस राज्य से कितने लोग आएंगे, तो इसका वर्णन करता है अनुसूची 4 के अंतर्गत। अब बात करते हैं अनुसूची 5। 5 को कोई जल्दबाजी में कैसे लिखता है, तो ऐसे लिखता है, यानी एस। यानी ये 5 क्या हो गया, एस की तरह हो गया, अंग्रेजी वर्णमाला का एस। तो ये अनुसूची 5 ही कहता है एसटी और एससी के संरक्षण के बारे में बताता है कि भारतीय संविधान में इनका संरक्षण करना बहुत ही जरूरी है। एसटी और एससी के हित संरक्षण या इनके प्रावधान के बारे में बताता है अनुसूची 5 है। अब बात करते हैं अनुसूची 6। अनुसूची 6 में आपको सिर्फ 3 अक्षर याद रखना है। अनुसूची 6 में एटीएम, क्या याद रखना है, एटीएम, और एक एम और लगा दो। एटीएम अर्थात जो असम, त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम, ये जो भारत के पूर्वोत्तर राज्य है, उनके शासन के प्रावधान के बारे में बताता है कि इनको भी थोड़ा आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि इनकी संस्कृति भारतीय संस्कृति से थोड़ी अलग है। इनके खाने पीना, विचार, रहन सहन इनके थोड़ी अलग है, इसलिए इनको क्या ऊपर उठाने के लिए इनको थोड़ा संरक्षण देना चाहिए। तो अनुसूची 6 में किसका वर्णन करता है, तो अनुसूची 6 में एटीएम का वर्णन किया गया है। आदि अनुसूचियां कंप्लीट हो गई 6। अब बात करते हैं आगे की 6 अनुसूची 7। स से 7, स से शक्ति, स से 7, स से शक्ति, अर्थात संविधान बना रहे थे तब राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि कौन सा कार्य केंद्र करेगी, कौन सा राज्य करेंगे, कौन से दोनों मिलाकर करेंगे। तो उनके बारे में जो प्रावधान किया गया अनुसूची 7 में, शक्ति का विभाजन किया गया। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है, अनुसूची 7 में क्या है, स से 7, स से शक्ति का विभाजन किया गया है, जिसके अंतर्गत 3 अनुसूची होती है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो स से 7, स से सूचियों का वर्णन किया गया है। शक्ति कह सकते हैं या आप सूचियां, सूची भी इसे कह सकते हैं। फिर अनुच्छेद 8। 8 को कैसे बोलते हैं, 8 बोलते हैं आर्ट। आर्ट, आर्ट किसी की क्या होती है, बोलने की आर्ट बहुत ही अच्छी होती है।
जो सिंगर होते हैं इनके बोलने की आर्ट क्या होती है, अच्छी होती है, आर्ट है, उनकी कला है, यानी बोलते किससे हम, भाषा से। तो अनुच्छेद 8 में किसका वर्णन किया गया है, भाषाओं का। जो संविधान में 22 भाषा है उनको कैसे याद करते हैं मैं आपको अभी आगे बता दूंगा। तो अनुसूची 8 में किसका वर्णन किया गया है, तो भाषाओं का वर्णन किया गया है। फिर अनुसूची 9, अनुसूची 9 में क्या है, मैंने क्या बताया, मूल संविधान में कितनी थी, 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में कितनी है, 12, यानी अभी चारों में एक साथ कर लेते हैं, 9, 10, 11 और 12। अनुसूची 9 बाद में जोड़ी, तो इसको बाद में कैसे जोड़ा वो हम आगे पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत भूमि सुधार बताना है आपको, भूमि सुधार, भूमि सुधार संबंधित कानून बनाए गए थे इस अनुसूची 9 के अंतर्गत। अब बात करते हैं अनुसूची 10। नवीं में आपको सिर्फ ये याद रखना है भूमि सुधार अधिनियम के बारे में, अनुसूची 9। 10 से 10, 10 से दल बदल, दल बदल, 10 से 10 और 10 से 10 की अनुसूची किसके बारे में बताती है, दल बदल। जब कोई मंत्री एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जाता है तो वो किस प्रकार जा सकता है, उसकी क्या प्रक्रिया होगी, तो उसका वर्णन किया गया अनुसूची 10। तो 10 से 10, 10 से दल बदल आपको याद होना चाहिए, अनुसूची 10, 10 से दल बदल का वर्णन किया गया है। फिर 11वां में और 12वां दोनों एक साथ हो जाएगी, पंचायती, गांव के लिए पंचायती व्यवस्था और शहरों के लिए नगर पालिका, नगर पालिका की व्यवस्था, इनका वर्णन करता है अनुसूची 12 और अनुसूची 11। तो वापस से आंखें बंद कीजिए और मेरे साथ बोलिए 2 ही मिनट में 12 के 12 अनुसूचियां। अनुसूची पहली, इसके अंतर्गत भारत के कितने राज्य होंगे और कितने केंद्र शासित प्रदेश होंगे, इनका वर्णन किया गया है। अनुसूची 2 के अंतर्गत वेतन भत्तों का वर्णन किया गया है। अनुसूची 3 के अंतर्गत, अनुसूची 3 में शपथ का प्रावधान है। अनुसूची 4 में राज्यसभा में कितने लोग जाएंगे। अनुसूची 5 ST/ST के हितों का संरक्षण के बारे में बताया। अनुसूची 6 में ATM याद रखना है। अनुसूची 7 में आपको संघ सूची, राज्य सूची यानी शक्ति का विभाजन किया गया है। अनुसूची 8 में भाषाओं का वर्णन किया गया है। अनुसूची 9 में भूमि सुधार, अनुसूची 10 में दल बदल, अनुसूची 11 में आपको बताया गया नगर पंचायती व्यवस्था और अनुसूची 12 में बताया गया राज्य नगर पालिका के बारे में। तो ये थे अनुसूचियां 12, आपको याद करा दी। अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं हम इनके एक एक के बारे में, आपको पूर्णतः मैं बता देता हूं। अब बात करते हैं हम इनके बारे में। अगर आपको याद हो गई है जल्दी से, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि ऐसे वीडियो से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहे। अब बात करते हैं अनुसूची 1 की। अब आप मेरे साथ बोलिए, अनुसूची 1 में किसका वर्णन किया गया है, तो राज्यों का और केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन किया गया है। किस अनुसूची में, तो अनुसूची पहली में। भारत में कितने राज्य होंगे और कितने केंद्र शासित होंगे। किसी राज्य की अगर सीमा परिवर्तन करना है तो हमें अनुसूची 1 में परिवर्तन करना पड़ेगा, संविधान संशोधन। और संविधान संशोधन कैसे होता है, तो उसके संविधान संशोधन एक विधेयक आता है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम आपको सिर्फ इतना याद रखना है, भारत में कितने राज्य होंगे, कितने केंद्र शासित प्रदेश होंगे, इन सब का वर्णन मिलता है अनुसूची 1 में। फिर आगे बढ़ते हैं अनुसूची 2, वेतन भत्ते, वेतन भत्ते। चलिए वेतन याद रखिए, अर्थात किसी सांसद या सरकारी कर्मचारी को कितना वेतन मिलेगा, किसका वेतन कितना होगा, इन सब का वर्णन किसमें है, तो अनुसूची 2 में। इनका वर्णन है बड़े से बड़े और छोटे से छोटे सरकारी कर्मचारी का वेतन का वर्णन किसमें, अनुसूची 2 में। अनुसूची 3, शपथ। 3 ही अक्षर आपको याद रखना है, शपथ। तो आपको एक कंफ्यूजन होगा कि वेतन में भी तो 3 अक्षर है और शपथ में भी 3 अक्षर है, लेकिन हम वेतन के साथ हमेशा क्या लगाते हैं, भत्ते, कि सबको क्या मिलना चाहिए, वेतन और भत्ते। लेकिन वेतन भत्ते में कितने, इधर 2 अक्षर है। शपथ में कितने अक्षर है, तो 3। इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। कंपटीशन एग्जाम में पूछ ले कि शपथ का प्रावधान किन अनुसूची में है, तो अनुसूची 3 में शपथ का प्रावधान है कि कौन सा व्यक्ति क्या शपथ लेता है। फिर अनुसूची 4 में मैंने आपको क्या बताया, राज्यसभा। राज्यसभा में राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर राज्यों में लोग कहां से किस राज्य से कितने लोग जाएंगे, इसका प्रावधान है अनुसूची 4 के अंतर्गत। फिर 5, वापस बोलिए 5 को आप क्या बोलेंगे, ST/SC। तो ये बताता है ST और SC के संरक्षण के बारे में। ST/SC के संरक्षण के प्रावधान किसके अनुसूची में है, तो अनुसूची 5 में।
फिर बात करते हैं अनुसूची 6। अनुसूची 6 में आपको क्या याद रखना है? एटीएम याद रखना है। एटीएम, सॉरी एटीएम, मैं भी 6 लिख रहा हूँ। एटीएम, बस आपको एक एम और लगाना है, इतना सा आपको काम करना है। एटीएम, ए से असम, टी से त्रिपुरा, एम से मिजोरम, एम से मणिपुर। अर्थात मैं शॉर्टकट में बोल दूं तो अनुसूची 6 किसका वर्णन करता है? तो पूर्वी भारत के राज्य के बारे में वर्णन करता है कि इनके प्रावधान का वर्णन करता है। पूर्वी भारत के शासन का प्रावधान, शासन का प्रावधान, कि पूर्वी भारत में जो शासन है, प्रावधान है, वो कैसे रहेगा, किस अनुसूची में वर्णन है? तो अनुसूची 6 में उसका वर्णन है। अब बात करते हैं आगे अनुसूची 7। तो मैंने बताया आपको स से 7, स से सूची, स से 7, स से सूची। जब संविधान बन रहा था तब भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि आगे जाकर भारत लड़ेगा। तब पूछा भाई क्यों लड़ेगा? तो क्या हमने तो ये तो लिखा ही नहीं कि भाई कौन सा काम राज्य करेंगे, कौन सा केंद्र सरकार करेगी और कौन सा दोनों मिला के करेंगे। तो अनुसूची 7 बनाई गई और उसके अंतर्गत इसका वर्णन किया गया। अनुसूचियां 3 बनाई गई, कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, इन 3 सूचियां बनाई। संघ सूची अर्थात इसके ऊपर कौन काम करेगा? केंद्र। इसके अंतर्गत टोटल वर्तमान में पूछ ले आपसे कितने विषय है? तो 100 ऐसे विषय है जिसके ऊपर सिर्फ कौन काम करता है? केंद्र सरकार काम करती है। राज्य में कौन नियम बनेगा? यानी राज्य सरकार उस पर काम करेगी, केंद्र सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। और कुछ ऐसे विषय रखे गए जिनको दोनों मिलाकर काम कर सकते हैं, उनको क्या कह दिया गया? समवर्ती। यानी इसमें कह सकते हैं हम सेंट्रल प्लस स्टेट, सेंट्रल हो जाएगा और स्टेट हो जाएगा, दोनों मिलाकर क्या करेंगे? काम करेंगे। इसके अंतर्गत 100 विषय है, इसके अंतर्गत टोटल ऐसे 61 विषय है और इसके अंतर्गत वर्तमान में 51 विषय है। ये आपको मैं प्रेजेंट टाइम की बता रहा हूँ। अगर आप कहोगे भाई हमने तो किताबों में पढ़ा है, इसके अंतर्गत 97 विषय है। अगर आपने कहीं पढ़ा भी होगा तो इसके अंतर्गत लिखा हुआ इसके अंदर कितने? 97 विषय है और इसके अंतर्गत 66 विषय और इसके अंतर्गत 47 विषय है। लेकिन बाद में अब कुछ जरूरत पड़ती है तो इसको 97 को बढ़ाकर 100 कर दिया गया। वर्तमान में 100 ऐसे कार्य है, विषय है जिन पर क्या है? संघ या केंद्र काम करता है। 66, इसमें से 5 घटा दिया गया और 5 किसमें मिला दिया? इसमें मिला दिया, इसलिए वर्तमान में कितने हो गए? ये 51 विषय हो गए जिन पर दोनों मिला के काम करते हैं। संघ की बात करते हैं केंद्र, तो भारत की सुरक्षा हो गए, बैंक हो गए, मुद्राएं हो गई, पैसे से रिलेटेड, सुरक्षा से संबंधित, विदेशी मामलों से संबंधित, तो ऐसे विषयों पे काम करेगी केंद्र सरकार। राज्य सरकार पुलिस हो गई, जेल हो गई, कृषि के संबंधित कानून हो जाते हैं, ऐसे विषयों पे काम करते हैं राज्य सरकार। समवर्ती शिक्षा हो गया। अब शिक्षा में कोई भी प्रावधान कर सकता है, राज्य सरकार भी कर सकती है, केंद्र सरकार भी कर सकता है। तो शिक्षा हो गए, तलाक हो गए, ऐसे विषयों पर नियम बना सकते हैं दोनों मिलकर। लेकिन राजेंद्र प्रसाद क्या थे? पढ़े लिखे थे, उनको पता चला, उन्होंने देखा भाई ये तो हो गया, लेकिन क्या 1950 का भारत 2020 तक ऐसे ही रहेगा या 2050 तक ऐसे ही थोड़ी रहेगा? नई नई टेक्नोलॉजी आएगी, उसके ऊपर काम कौन करेगा? तब लड़ने लग जाएंगे फिर से। तब राजेंद्र प्रसाद ने कहा मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैंने कनाडा में एक क्या ऐसे भी विषय के बारे में पढ़ा है, अर्थात अपशिष्ट सूची। एक और अगर आपसे पूछ ले, अपशिष्ट सूची एक ऐसे विषय जो आगे चलकर क्या अगर नहीं भी है, इन विषयों के अंतर्गत नहीं है, आगे जाकर आते हैं, तो उसके ऊपर कार्य कौन करेगा? तो उसके ऊपर कार्य करेगा केंद्र सरकार। ज्यादातर व्यक्ति क्या है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के बारे में जानते हैं। अगर आपने इस अपशिष्ट सूची के बारे में बताया तो आपका और ये माना जाएगा कि आप ज्यादा पढ़े लिखे हैं। तो आप आज से बताना आपकी सूचियां कितने प्रकार की होती है? तो सूचियां सही प्रकार से बोले तो 4 प्रकार की होती है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती और अपशिष्ट सूची। अर्थात इसके अंतर्गत कोई भी नियम, जैसे 1950 में क्या व्हाट्सएप था, गांधी जी व्हाट्सएप करके सबको बताते थे कल असहयोग आंदोलन है, आप सबको आना है, नहीं था। व्हाट्सएप हुए, सोशल मीडिया हुई, टेक्नोलॉजी ये वर्तमान में अभी आई है, तो इसके ऊपर काम कौन करेगा? तो केंद्र सरकार करेगी। आई होप 7वीं अनुसूची आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं 8वीं अनुसूची। 8 से आपको मैंने क्या बताया? 8 किसकी? 8 बोलने की। तो 22 भाषाओं का वर्णन है, 22 भाषाओं का वर्णन है।
इसके अंतर्गत संविधान में 22 भाषाएं दी गई है, जिसको भारत में है ना मान्यताएं प्राप्त है 22 भाषाएं। उन 22 भाषाओं को कैसे याद करते हैं उनको मैं अगली वीडियो में समझाऊंगा। अगर आप 22 भाषाओं के बारे में जानना है तो उससे पहले आपको भारत का क्या जो भी स्टेट है उनको पता होना चाहिए। अगर उसका वीडियो नहीं देखा तो उसके आगे वाले वीडियो में हम इसके भारत के मैप के बारे में वीडियो में बना दूंगा, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। और कोई राजस्थान का वीडियो देखना चाहता है कि राजस्थान का मैप कैसे बनाए, कौन सा जिला कैसे याद करे, तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषा का वर्णन है, जिसको मैं अगली वीडियो में आपको 22 भाषा आपको मुंह के ऊपर याद करा दूंगा। फिर बात करते हैं आगे 9वीं अनुसूची। 8 अनुसूचियां तो मूल संविधान में थी, 9वीं अनुसूची बाद में जोड़ी, अर्थात संविधान में संशोधन किया। तो कब किया गया? तो 1950 में संविधान बना, एक वर्ष बाद ही 1951 में 51 या पहला संविधान संशोधन हुआ। कब किया गया? 1951 में फर्स्ट, शॉर्टकट में लिख देता हूं मैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया। इसके अनुसार क्या किया गया? भूमि सुधार अधिनियम लाया गया। अधिनियम, इस अधिनियम के द्वारा क्या किया गया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया? जमींदारी प्रथा को समाप्त किया। जिसके पास जो ज्यादा जमीनें थी उनको लोगों में दिया गया, लोगों में दे दी गई। जमींदारी प्रथा को समाप्त की गई भूमि सुधार अधिनियम के द्वारा, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। तो 10वीं अनुसूची हो गई। अब बात करते हैं हम आगे। अब बात करते हैं हम आगे 10वीं। अब करते हैं 9वीं हो गई, 10वीं अनुसूची ये भी बाद में जोड़ी है। तो कब जोड़ी? 51 था। 9वीं अनुसूची कब जोड़ी? 51 में, 1951 में। अब इससे एक आगे बढ़ो, क्या आता है? 52 में जोड़ी नहीं, 52वां संविधान संशोधन हुआ, 52वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ। 1952 मत कर देना, 10वीं अनुसूची दल बदल कानून 52 में जोड़ी गई। 52वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, कब हुआ? 1985 में। इसके द्वारा दल बदल कानून लाया गया, दल बदल। इसके अंतर्गत क्या बताया गया? तो दल बदल में बताया गया कोई भी ऐसे दल बदल करता है, दोषी पाया जाता है, तो उसके ऊपर क्या कार्यवाही होगी? तो दल बदल के अंतर्गत पाया गया है। अब बात करते हैं 11वीं और 12वीं, ये भी बाद में जोड़ी। तो कब जोड़ी? 73वें संविधान संशोधन, 73वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट संविधान संशोधन। और इसी ये 72वें, ये 72वां और ये था 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। कब किया गया? तो 1992, और ये था एक ही वर्ष बाद 1993 में। इसके अनुसार क्या हुआ? तो पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना हुई, पंचायती राज व्यवस्था। अगर शॉर्टकट में अगर आप समझना चाहे तो गांवों में पंचायत की स्थापना हुई। किस अनुसूची के द्वारा? तो 72वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 के द्वारा 11वीं अनुसूची में इसका प्रावधान किया गया। और शहरों में भी तो होना चाहिए, तो शहरों में नगर पालिका की स्थापना हुई, नगर पालिका की स्थापना हुई 12वीं अनुसूची के द्वारा। और अगली वीडियो में आपको 22 भाषाएं आपको मुंह के ऊपर याद करा दूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।